संकष्टी चतुर्थी के बाद आने वाली है कालाष्टमी। रोग भय दोष से मुक्ति का दिन। मित्रों, पाप कर्म करने वाले इस दिन नहीं बच सकते क्योंकि इस दिन मिलती है बहुत बड़ी सजा। लेकिन ज्योतिष विद्वानों के अनुसार कालाष्टमी की पूजा से कभी भी नहीं होती परिवार में किसी की अकाल मृत्यु। पुराणों में स्वयं नारद मुनि ने बताया है कालाष्टमी का महत्व। हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है कालाष्टमी। अभी वैशाख माह चल रहा है, ऐसे में 13 अप्रैल 2023 को की जाएगी कालाष्टमी की पूजा। मित्रों, इस दिन काल भैरव के वाहन काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं ऐसा करने से हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। कालाष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा और व्रत करने का भी विशेष विधान है। यूँ तो कई ज्योतिष विद्वान के अनुसार इस दिन रात को तंत्र साधना की जाती है, लेकिन गृहस्थ जीवन जीने वाले मनुष्य सुबह उठकर जल्दी स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और पितरों का तर्पण करने का भी विशेष नियम बताया गया है। धूप, दीप, काले तिल, उड़द की दाल और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा की जाती है और बाद में विधिवत आरती की जाती है। कहते हैं काल भैरव की पूजा करने वाले मनुष्य को भूत पिशाच का भय खत्म हो जाता है, साथ ही रुके हुए काम भी सफल हो जाते हैं। कुंडली के सभी ग्रह, नक्षत्र और ग्रहों का बुरा असर खत्म हो जाता है। जीवन में आने वाली परेशानी, डर, बीमारी दूर हो जाती है। यही नहीं, कहते हैं कि इस दिन कालाष्टमी की विशेष पूजा से नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास भटकती नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कालाष्टमी व्रत का महत्व और इससे जुड़ी प्रसिद्ध कथा? चलिए सुनते हैं। मान्यताओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन श्रेष्ठ है, इस बात पर बहस छिड़ गई। देवी देवताओं को बुलाया गया। सभी देवताओं ने विचार विमर्श करके उत्तर दिया, जिसका समर्थन भगवान शंकर और विष्णु ने तो किया, लेकिन ब्रह्मा जी को देवताओं की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने क्रोध में आकर भोलेनाथ के लिए कुछ अपशब्द कह दिए। ब्रह्मा जी के अहंकार को देखकर आदिदेव महादेव के अंदर भी क्रोध उत्पन्न हो गया। यही क्रोध जब उत्पन्न हुआ तब यही काल भैरव कहलाए। काले कुत्ते पर सवार, हाथ में छड़ी लिए काल भैरव प्रकट हुए तो इन्हें महाकालेश्वर के रूप में जाना गया। हाथ में छड़ी होने के कारण इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। कथा अनुसार रुद्र के अवतार भैरव ने ही ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया था, जिसके बाद से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख बचे। ब्रह्मा जी का सर काटने की वजह से काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा और उन्हें इसका दंड भी मिला। कहते हैं इस दंड के परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत समय तक एक भिखारी के रूप में जीवन बिताना पड़ा। कई सालों बाद वाराणसी में इनका दंड जाकर समाप्त हुआ। पुराणों की माने तो तब से यह सजा दंड पानी कहलाने लगी। इसलिए कहते हैं कि इस दिन अगर आपने जाने अनजाने कोई पाप किए हैं तो काल भैरव जयंती के दिन क्षमा याचना कर ले, इसी में भलाई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने आदिदेव महादेव से इस दिन अपने अहंकार के लिए क्षमा याचना की थी। तो मित्रों, क्या आप भी कालाष्टमी की पूजा करने जा रहे हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भगवान के रौद्र रूप काल भैरव की कृपा आप सब पर बनी रहे। त्रिलोक में आज के लिए इतना ही।